हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ जतिंदर सिंह ऑन योर चैनल दी जर्मन मेंटोर। यहाँ सीखते हैं आप जर्मन लैंग्वेज बहुत ही आसान वे में। आज मैं आपको सिखाऊंगा वो और वोहिन, ये दो चीज़ें, इन दोनों में फ़र्क कैसे होता है, कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। क्योंकि जर्मन लर्नर्स को इन दो चीज़ों के ऊपर बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि दोनों में फ़र्क क्या है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आज आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, पूरा देखिए। देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस करके, सो दैट आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें टाइमली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, वो और वोहिन। लोकेशन सेंटेंसेस एंड मोशन विद लोकेशन सेंटेंसेस। अब ये क्या चीज़ होती है, देखिए इसमें क्या होता है कि वो वेयर, जिसे हम डाटिव बोलते हैं, वोहिन होता है वेयर टू, जो होता है आकुजाटिव। जब किसी सेंटेंस के अंदर एक मूवमेंट होती है और एक डेस्टिनेशन होता है तो वो वोहिन होता है वेयर टू आकुजाटिव। और जिस सिनेरियो में, जिस सिचुएशन में सिर्फ आपका डेस्टिनेशन होता है वो होता है वो वेयर डाटिव। तो पहले तो ये आप समझिए मूवमेंट और डेस्टिनेशन को लेकर, वोहिन और वो, ठीक है। अब इसको डिटेल में हम समझेंगे, एक एक करके सेंटेंसेस में देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। German has two question words for asking where. First one is wohin, where to. Someone is going where to. It is used where there is a motion or last destination of someone or something, जिसे हम accusative कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब एक सेंटेंस के अंदर एक मूवमेंट होगी, मोशन होगा और एक डेस्टिनेशन होगा तो वो होगा accusative, wohin, where to। और दूसरा है the other is wo, where someone or something already present somewhere। इट इज़ यूज ओनली फॉर द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ समवन और समथिंग, डाटिव, जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, जो एकदम फिक्स है और इसमें कोई मोशन नहीं है, तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आपका डाटिव, वो। अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए वोहिन वेयर टू आकुजाटिव, वो वेयर डाटिव, ठीक है। तो वोहिन में हो गया मूवमेंट एंड डेस्टिनेशन, वो ओनली डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है, देखिए जब एक पर्सन मूवमेंट करके इस बिल्डिंग के अंदर जा रहा है तो ये हो गया आपका अकुजाटिव, जिसमें आपका मूवमेंट हो गया और उसका डेस्टिनेशन कौन सा है, बिल्डिंग। अब जब वो बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाएगा, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो रहेगा आपका डाटिव, ठीक है। तो अब इसको हम सेंटेंसेस में देखते हैं एक बार। देखिए वोहिन वेयर टू अकुजाटिव, वो वेयर डाटिव, बाइस्पील एग्जाम्पल। सपोज कीजिए कि कोई पर्सन दूसरे से पूछता है वोहिन केस टू, वेयर आर यू गोइंग टू, और सामने से उसका आंसर आता है इश केह इंस ब्यूरो, आई एम गोइंग इन द ऑफिस, ठीक है। तो पिछली स्लाइड का आप एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें आप देखिए, इसमें एक जो सेंटेंस है उसके अंदर ही जो उसका आंसर है उसमें ही आपको मूवमेंट और एक डेस्टिनेशन दिख रहा है, जिसमें आंसर है इश्के इंस ब्यूरो, आई एम गोइंग इन द ऑफिस। फ्रेंड्स देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो अकुजाटिव केस होगा वोहिन, उसमें जो नाउन होगा उसका जो आर्टिकल जो होगा ना, वो आपको अकुजाटिव के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा। तो इश्क इंस ब्यूरो में जो है इन प्लस दास का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ब्यूरो का आर्टिकल जो होता है वो दास होता है, ठीक है। तो वो इंस बन जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हो गया आपका वोहिन केस, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन दोबारा अगर पूछा जाए, वो बिस टू वेयर आर यू, तो अब सेम पर्सन आंसर करेगा इश बिन इम ब्यूरो, आई एम इन द ऑफिस। तो इम आपका डाटिव में बन जाता है इन प्लस टेम, क्योंकि जो दास होता है वो डेम बन जाता है डाटिव केस में, ठीक है। तो ये दो आपके एग्जांपल हैं आकुजाटिव और डाटिव केस में, वोहिन और वो, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो चीज़ें हैं क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वोहिन और वो, ठीक है। ये अलग अलग प्रेपोजिशंस में कैसे हम यूज़ करके देख सकते हैं, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी हैं जिसे हम वेक्सल प्रेपोजिशंस बोलते हैं, जो आकुजाटिव भी हो सकती हैं और डाटिव भी हो सकती हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस एक आप आकुजाटिव में भी बना सकते हैं और डाटिव में भी बना सकते हैं इन प्रेपोजिशंस के साथ, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखिए ये टोटल 9 प्रेपोजिशंस होती हैं जो वेक्सल प्रेपोजिशंस होती हैं, ठीक है। तो ऑन हो गया ऑन वर्टिकल सरफेस के लिए, ऑफ हो गया ऑन फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, हिंटर होता है बिहाइंड, इन होता है इन या इनटू, नेबन होता है नियर, नेक्स्ट टू या बिसाइड, यूबर होता है अबव या अबाउट, एक ही मतलब है, उंटर हो गया आपका अंडर, फोर हो गया आपका बिफोर या इन फ्रंट ऑफ, स्वीशन होता है आपका इन बिटवीन। तो मैं आपको इन सारी प्रेपोजिशंस के साथ वोहिन और वो के सेंटेंसेस बना के दिखाऊंगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। एक एक प्रेपोजिशंस का हम एग्जांपल देखेंगे वोहिन और वो के केस में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आप कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं इन प्रेपोजिशंस के साथ। तो पहले इन है, एक चीज़ एक के अंदर है। आन है, जो बिल्कुल साथ साथ होते हैं दो ऑब्जेक्ट, वो आन होता है। नेबन होता है, दो ऑब्जेक्ट है, बीच में थोड़ा स्पेस है। आउफ होता है, एक के ऊपर एक। यूबर होता है, एक के ऊपर है लेकिन बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। उंटर होता है, एक दूसरे के नीचे, बीच में स्पेस होगा। फोर होता है, दो ऑब्जेक्ट के आमने सामने है। हिंटर है, एक के पीछे दूसरा ऑब्जेक्ट, राइट। स्विशन होता है आपका दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशंस हैं जो मैंने दो ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश की हैं, ताकि आपको जो सेंटेंसेस आगे आने वाले हैं उसको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे, अकुजाटिव और डाटिव, वो और वोइन इन प्रेपोजिशंस के साथ, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑन। ऑन फॉर वर्टिकल सरफेस। तो ये डायग्राम मैंने सेम ले लिया, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, दो ऑब्जेक्ट हैं बिल्कुल साथ साथ हैं। देखिए, अगर वोइन केस है अकुजाटिव जिसमें मूवमेंट और डेस्टिनेशन होता है, तो एक एग्जांपल है, एर हैंग्ड द स्पिल्ड ऑन दी वांड, ही हैंग्स द फोटो ऑन द वॉल। तो उसमें एक मोशन है कि वो फोटो को टांग रहा है। वो कहाँ टांग रहा है? वो वॉल के ऊपर टांग रहा है। तो ये अकुजाटिव केस हो गया, ठीक है। तो इसमें जो वांड है उसका आर्टिकल जो है वो अकुजाटिव के अकॉर्डिंग ही रहेगा, क्योंकि ये मूवमेंट वाला सेंटेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम सेम चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वो केस। अब हम देखेंगे डाटिव के अंदर ओनली डेस्टिनेशन। तो क्वेश्चन बन जाएगा, वो इज दास बिल्ड, ठीक है, वेयर इज दास फोटो। अब जो कि वो फोटो ऑलरेडी टांग चुका है, तो सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, दास बिल्ड हैंग्ड ऑन देयर वान, द फोटो हैंग्स ऑन द वॉल। तो ये आपका हो गया वो केस, ठीक है, कि वो फोटो ऑलरेडी दीवार के ऊपर है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट प्रेपोजिशन के साथ। सेम प्रेपोजिशन अकुजाटिव में वोहिन, और सेम प्रेपोजिशन वो केस में वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रेपोजिशन देखते हैं, आउफ। आउफ होता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर, फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए, वोहिन केस, ठीक है, जिसमें मूवमेंट और डेस्टिनेशन है। तो सेंटेंस आया, एर लेक दास बुक आउफ डेन टिश, ही पुट्स अ बुक ऑन द टेबल, क्योंकि वो फिजिकली उसके ऊपर रख रहा है, किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। तो टेबल डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो ये वोहिन केस हो गया। अब सेम एग्जाम्पल को हम डाटिव में देखेंगे, वो केस ओनली डेस्टिनेशन, वो इज द बुक, वेयर इज द बुक। तो आंसर होगा, द बुक लीक्ड आउफ टेम टिश, द बुक लाइज ऑन द टेबल। अब बुक ऑलरेडी टेबल के ऊपर है, तो ऊपर था आउफ टेन टिश और नीचे होगा डाटिव में आउफ डेम टिश, क्योंकि जो डाटिव सिनेरियो है उसमें आर्टिकल जो है नाउन का वो चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया आउफ के केस में। आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रेपोजिशन हम देखते हैं, हिंटर बिहाइंड। देखिए, वो इन केस मूवमेंट और डेस्टिनेशन के साथ, देर मैन लॉफ्ट हिंटर डेन बूस, द मैन इज रनिंग बिहाइंड द बस, ठीक है, वो बस के पीछे से भाग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अकुजाटिव केस। अब सेम केस को हम डेस्टिनेशन के साथ देख लेते हैं, वो केस ओनली डेस्टिनेशन, वो इज देयर मैन, वेयर इज द मैन, वो कहाँ पर है? देयर मैन स्टेड हिंटर डेम बूस, द मैन स्टैंड्स बिहाइंड द बस। तो वो खड़ा है, वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो वो आपका हो गया डाटिव केस, वो केस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन देख लेते हैं। इन का मतलब इन या इनटू एक ही बात है। वो इन केस जहाँ पर आपका मूवमेंट और डेस्टिनेशन हो गया, तो आंसर बना, सॉरी क्वेश्चन बना आपका, वो इन केस टू, कोई किसी से पूछ रहा है वेयर आर यू गोइंग टू, तो उसका जो आंसर आएगा इश्के इंस ब्यूरो। तो आपका यहाँ पे इन प्लस दास हो जाएगा इंस, राइट। आई एम गोइंग इन द ऑफिस, ठीक है। तो एक मूवमेंट है और एक डेस्टिनेशन है आपका ऑफिस। अब वो के केस में, वो केस ओनली डेस्टिनेशन, वो पेस टू, वेयर आर यू। अब जो कि वो ऑफिस में ऑलरेडी है, तो अब सेंटेंस चेंज हो जाएगा, इश बिन इम ब्यूरो। तो इम आपका जो है कॉम्बिनेशन है इन प्लस डेम का, राइट। आई एम इन द ऑफिस, ठीक है। ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेबन, नियर, नेक्स्ट टू या बिसाइड। देखिए, सेंटेंस है यहाँ पे, इश पार्क माइन आउटो नेबन दास की बॉयडो, आई एम पार्किंग माई कार नेक्स्ट टू द बिल्डिंग। अब इसमें मूवमेंट भी है और डेस्टिनेशन भी है, ठीक है। तो ये आपका वोहिन केस हो गया। अब इसको हम देखते हैं वो केस में, डाटिव केस में, वो इज दाइन आउटो, वेयर इज योर कार। तो माइन आउटो स्टेट नेबन टेम गेबॉयडो, माई कार स्टैंड्स नेक्स्ट टू द बिल्डिंग। तो डायग्राम में देखिए साथ साथ दो चीज़ें हैं लेकिन बीच में स्पेस है, राइट। तो ये आपका नेबन के केस में हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से मैंने ये जो है सेशन बनाया है रेफरेंस के साथ, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, ठीक है। आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं रिपीट करके। आगे बढ़ते हैं, यूबर, अबव या अबाउट, एक चीज़ दूसरे के ऊपर है, बीच में थोड़ा सा स्पेस रहेगा। वो इन केस जिसमें मूवमेंट और डेस्टिनेशन है, एर हैंग्ड डेर रेगन शिम
über den Tisch. He hangs the umbrella above the table. ठीक है, तो umbrella मतलब हैंग करना, मूवमेंट है, और टेबल है डेस्टिनेशन. ठीक है, और देखिए वो केस ओनली डेस्टिनेशन. वो हैंग देयर Regenschirm. Where hangs the umbrella? Der Regenschirm hang über dem Tisch. The umbrella hangs above the table. तो वो ऑलरेडी इसके ऊपर टंगा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये आपका वो केस हो गया यूबर वाली प्रेपोजिशन में. आगे देखिए उंटर. उंटर होता है आपका अंडर, एक चीज़ दूसरे के नीचे है, बीच में थोड़ा सा स्पेस है. वो इन केस वेयर टू. दस आउटो गेट उंटर टी ब्रूकर. द कार इज गोइंग अंडर द ब्रिज. तो इसमें भी सेम चीज़ है, गाड़ी चल रही है, मूवमेंट है, कहाँ से चल रही है, ऊपर जो है उसका एक चीज़ है, एक ब्रिज के नीचे से, राइट. अब देखिए वो केस में ओनली डेस्टिनेशन, वो इज़ दस आउटो. वेयर इज़ द कार? तो दस आउटो इज़ उंटर देर ब्रूकर. द कार इज़ अंडर द ब्रिज. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक आपका जो है विदाउट मूवमेंट सेंटेंस हो गया. अब आ गया आपका फोर बिफोर या इन फ्रंट ऑफ, एक चीज़ दूसरी चीज़ के सामने. देखिए वो इन केस वेयर टू आकुसाटिव. देर किंडर स्पीलन फॉर डी शूलर. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल. वो केस ओनली डेस्टिनेशन वॉज इन द किंडर. वेयर आर द चिल्ड्रन? तो अब जो है द किंडर स्टैंड फॉर टे शूलर. द चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल. ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं है, वो सिर्फ खड़े हैं. और फ्रेंड्स ये है लास्ट प्रेपोजिशन, इसमें भी देख लेते हैं अकुजाटिव वोहिन और डाटिव वो केस. वो इन केस वेयर टू. एर लीक्ड डेर कुली स्विशन डी बिल्डर. ही पुट्स द पेन बिटवीन द फोटोज़. तो वो रख रहा है दो फोटोज़ के बीच में, राइट. अब इसको वो केस में देखते हैं. वो इज डेर कुली. वेयर इज द पेन? डेर कुली लेक्ड स्विशन टेन बिल्डन. द पेन लाइज बिटवीन द फोटोज़. जो ऑलरेडी दो फोटोज़ के बीच में रखा हुआ है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है. तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, राइट. तो मैंने कोशिश की कि आपको समराइज फॉर्म में बताऊं कि वोहिन और वो बेसिकली होता क्या है. ठीक है, दोबारा से एक बार बता देता हूँ. वो इन केस में जो होगा आपका मूवमेंट और डेस्टिनेशन होगा, और वो केस में जो होगा आपका होगा वो सिर्फ आपका डेस्टिनेशन, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा. बस आपको जो नाउन का आर्टिकल लगाना है वो अकॉर्डिंग टू केस लगाना है. आकुजाटिव में आकुजाटिव आर्टिकल और डाटिव में आपका डाटिव आर्टिकल. वैसे इस टॉपिक के ऊपर मैं इससे भी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ बहुत पहले. उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा. वो भी आप ज़रूर देखिए अगर इन डेप्थ आपने और सीखना है वो और वो इनके कॉन्सेप्ट को. ठीक है, ये आज का सेशन था. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा. कमेंट करके ज़रूर बताइए. और लास्ट में आपसे कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग. जर्मन पढ़ते रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे. मेरा नाम है जतिंदर सिंह, आपका होस्ट, आपका मेंटोर. जल्दी मिलूँगा एक नए सेशन में एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ. और तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, जर्मन पढ़ते रहिए इसी चैनल पे. जल्दी मिलते हैं. बिस बाल्ड. चीज़.